आप कहाँ जाएंगे? सिंधु के उस पार लोधी की सल्तनत को हराने। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पानीपत की पहली जंग की एक ऐसे छुपे हुए रहस्य की जो आज तक सामने नहीं आया। इतिहास में कुछ ऐसी भी जंगें हुई हैं जो सिर्फ तलवारों और सेनाओं के टकराव से नहीं, बल्कि रणनीति और चालबाजी का भी एक अजीब खेल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध की जिसमें सिर्फ तलवारों की गुनगुनाहट नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी भी छुपी हुई थी जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ये है पानीपत की पहली लड़ाई। लेकिन क्या आपको पता है कि इस युद्ध का एक ऐसा पहलू भी है जो इतिहास की किताबों से गायब हो चुका है? क्या बाबर सच में एक महारथी योद्धा था या उसकी जीत के पीछे कोई गुप्त योजना छुपी हुई है? आज हम जानेंगे उस युद्ध के छुपे हुए कई राजों को। 21 अप्रैल 1526 में एक तरफ इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के सुल्तान थे और दूसरी तरफ बाबर, एक ऐसा मुगल जो अपनी सिर्फ 12,000 की सेना लेकर हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। मगर सवाल ये उठता है कि बाबर की एक छोटी सी फौज एक कैसी इतनी बड़ी इब्राहिम लोदी की सेना को धूल चटा देती है। तो दोस्तों, पानीपत के मैदान में एक अजीब चीज़ देखी गई। बाबर ने एक ऐसी टेक्निक का उपयोग किया जो हिंदुस्तान के युद्ध इतिहास में पहली बार हुआ था। पानीपत की पहली जंग में बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे अजीब ये थी कि लोदी की फौज इन तोपों की आवाज़ की गुनगुनाहट में इतनी डर गई, इतनी बिखर गई कि वो बाबर के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाबर की ये जीत सिर्फ रणनीति का एक खेल था, मगर कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इस युद्ध के पीछे कोई गुप्त योजना भी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि लोदी की सेना के अंदर बाबर के कुछ साथी भी थे जो चुप कर बाबर का साथ दे रहे थे। और एक राज ये भी कहा जाता है कि जब ये युद्ध ख़त्म हुआ और इब्राहिम लोदी को एक करारी हार मिली, बाबर ने पहली अपनी पानीपत की जंग जीत ली। जब इब्राहिम लोदी का जो शरीर मैदान जंग में मिला तो एक अजीब बात सामने आई। उनके शरीर पर कोई भी निशान, तलवार का या तोप का कोई भी निशान नहीं पाया गया। आखिर बाबर का एक छोटा सा लश्कर इतनी बड़ी सेना को कैसे धूल चटा सकता है? क्या ये सिर्फ बेहतरीन युद्ध योजना थी या फिर इतिहास का एक ऐसा रहस्य जो आज तक छुपा हुआ है? दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ मुगलों की जीत की कहानी नहीं थी, बल्कि 1526 का ये युद्ध सिर्फ मुगलों की जीत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज का हिस्सा है जो आज तक अधूरा है। क्या आपको लगता है कि इस युद्ध के पीछे कोई और सच भी छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद है ऐसे वीडियो तो डार्क बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।